हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग अभी तक पढ़े न्यूट्रल स्पीसीज के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना। आज हम देखने जा रहे हैं फॉर चार्ज स्पीसीज। चार्ज स्पीसीज क्या होती है भाई? चार्ज स्पीसीज के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकालना, यानी मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो सेम टू सेम फार्मूला होगा। जैसे अभी तक आपने इलेक्ट्रॉन पढ़ा, प्रोटॉन पढ़ा, न्यूट्रॉन पढ़ा, किसके लिए पढ़ा? फॉर न्यूट्रल स्पीसीज के लिए, जिनके पास कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर चार्ज स्पीसीज के लिए, जिसके पास चार्ज प्रेजेंट होगा। जैसे चार्ज दो प्रकार के होते हैं भाई। जैसे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कैटायन, और निगेटिव चार्ज हुआ तो उसे के लिए क्या बोलेंगे? एनायंस। तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर से हम लोग अगर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज के पास है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा एलिमेंट के ऊपर उतना हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जितना निगेटिव चार्ज होगा एटॉमिक नंबर में उसको ऐड करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना है भाई? इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन इसका भी निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन नीचे वाले का भी निकालेंगे। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, सोडियम का होता है 10, फिर मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13 और सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15 और क्लोरीन का होता है 17। तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्या करें हम लोग? निगेटिव चार्ज को एटॉमिक नंबर में ऐड करना है और पॉजिटिव चार्ज को एटॉमिक नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। भाई निगेटिव चार्ज, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तुम लोग जानते हो निगेटिव वाला निगेटिव को ऐड करेगा। जैसे जानते हो गंजेड़ी गंजेड़ी के पास जाएगा, भंगेड़ी भंगेड़ी के पास जाएगा, अब पढ़ने वाला बच्चा पढ़ने वाले के पास बैठेगा। समझ रहे हो? तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऐड करेगा। तो ये 6 + 4, क्योंकि ये कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है? -4 चार्ज है। तो यहाँ पे हम फार्मूला भी लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन बराबर होता है एटॉमिक नंबर प्लस टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन एलिमेंट। यानी अगर हमारा निगेटिव चार्ज है तो एटॉमिक नंबर में ऐड करोगे, एटॉमिक नंबर को जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। किसके लिए रहेगा? एनायंस के लिए। दूसरा फार्मूला लिखा है एटॉमिक नंबर माइनस टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन एलिमेंट्स। ये किसके लिए रहेगा? कैटायन के लिए। फार्मूला हम बहुत कम लगाते हैं, ऐसे याद रखो कि इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो अपने तरह के लोगों को क्या करेगा? जोड़ेगा। यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो निगेटिव लोगों को क्या करेगा? जोड़ेगा। यानी एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन एलिमेंट, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज है एलिमेंट के ऊपर, उसको क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा, तो अपने को जोड़ेगा, लाइक करेगा भाई। इधर देखो 6 + 4 कितना हो जाएगा? 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 7 + 3, क्योंकि निगेटिव को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। 7 + 3 मतलब कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे देखो 8 + 2, 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10। क्योंकि अभी तक यहाँ पे सबके ऊपर, कार्बन के ऊपर -4 चार्ज था, नाइट्रोजन के ऊपर -3 था, और ऑक्सीजन के ऊपर -2 था, और फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज था। इसके बाद हम सोडियम की तरफ चलते हैं। सोडियम को देखते हैं कितना चार्ज है। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 माइनस क्या होगा? 11 माइनस क्या होगा? 11 - 1 होगा। यानी कुल मिला के 11 - 1 हो गया, यानी कुल मिला कितना होगा? 10। यहाँ पे हमने एटॉमिक नंबर सोडियम का 10 रख दिया था, सॉरी उसके लिए। यहाँ पर 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो 11 - 1 हो जाएगा। इसके बाद 12 मैग्नीशियम के लिए 12 - 2 यानी कितना हो जाएगा? 10। इसके लिए एल्युमिनियम के लिए 13 - 3 कितना हो जाएगा? इसका भी 10 हो जाएगा। और सिलिकॉन के लिए भी तुम्हारा 14 - 4 कितना हो जाएगा? इसके लिए भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि सब पॉजिटिव है। 15 - 5 यानी 15 - 5 कर दोगे तो फास्फोरस के भी 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब क्लोरीन में देखेंगे 17 - 7 यानी टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके बाद भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यानी ये सब जितने भी हैं सब क्या हैं?
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या बोलेंगे हम लोग? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या बोलेंगे हम लोग? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो मतलब सेम होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन, आइसो का मतलब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ईच एलिमेंट के ऊपर, आयन के ऊपर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल। कैल्शियम +2 दिया है, पोटेशियम +1 दिया है, Cl- दिया और सल्फर -2 दिया है, स्कैंडियम +3 दिया है, टाइटेनियम +4 दिया है, वेनेडियम +5, क्रोमियम +6 और मैग्नीज +7। इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो कैल्शियम के कितने हो जाएंगे भाई? एटॉमिक नंबर 20 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, क्लोरीन का वही 70, सल्फर का 16, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24 और मैग्नीज का 25। तो हम लोग चलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वही सेम फंडा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को सब्ट्रैक्ट करेगा कि ऐड करेगा? ऐड करेगा। और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा एटॉमिक नंबर से। तो आते हैं हम लोग देखते हैं, 20 - 2 कितना हो जाएगा भाई? 20 - 2 कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास। 19 - 1 क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा। और नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? एटॉमिक नंबर ऐड करेगा। तो यहाँ पे 19 + 1 यानी इसको माइनस करें क्योंकि +1 चार्ज है, तो 19 - 1 कितना हो जाएगा भाई? 18। 17 - 1 कितना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है, 17 इसको ऐड करेगा नेगेटिव को, यानी 17 + 1 कितना हो जाएगा? 18। और 16 क्योंकि सल्फर के ऊपर -2 चार्ज है, तो 16 - 2 मतलब -2 चार्ज है, तो 16 + 2 यानी 16 + 2 यानी टोटल मिला कितना आ जाएगा? 18। और स्कैंडियम के ऊपर अभी तक हम लोग यहाँ पे 2 केटायन पढ़े और यहाँ पे 2 एनायन पढ़े, अब आ रहे हैं फिर से केटायन की तरफ। तो देखते हैं 20 और +3 होगा कि माइनस होगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या करे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट, यानी 21 - 3 यानी कितना हो जाएगा? ये भी 18 हो जाएगा। 22 - 4 ये भी कितना हो जाएगा भाई? ये भी तुम्हारा 22 माइनस कितना हो जाएगा? 4 ये भी 18 हो जाएगा। और 23 - 5 23 - 5 ये भी तुम्हारा 18 हो जाएगा। और ये 24 - 6 यानी ये भी तुम्हारा 18 हो जाएगा। और 25 - 7 ये भी तुम्हारा 18 हो जाएगा। ये भी क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी सबके सारे एलिमेंट या आयन की इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सारे चार्ज के इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे, सारे क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सबके 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ में सबके 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हमारा बहुत काम आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे आयनिक रेडियस। उसमें आयनिक रेडियस की हम लोग आयनिक रेडियस निकालेंगे फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, उस समय हमारा ये क्वेश्चन, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत यूज होंगे। ओके, थैंक यू।